वाशिंगटन सुंदर की आपने बात की। तीन तीन विकेट 15 रन और बहुत बहुत कमाल बॉलिंग। आज ना मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता, हमारी टीम भी बैन हो गई थी, लेकिन बड़ी रोमांटिक ऑफ स्पिन करता है वाशिंगटन सुंदर यार। तो आई पर्सनली फील के इनकी टीम बहुत तगड़ी होने जा रही है और ये चैंपियंस टीम आपको नजर आ रही है। इंडिया ने जिम्बाब्वे को आसानी से हरा दिया है और ऑन कार्ड्स भी यही था। और जो गायकवाड है और गिल है, दोनों ने बड़ी एक साफ सुथरी, बड़ी एलिगेंट, दोनों ही बड़े एलिगेंट प्लेयर्स हैं, बहुत ही एलिगेंट नॉक खेली, अच्छी पार्टनरशिप है। एक ने 60 समथिंग किया, एक ने 40 समथिंग किया विद गुड स्ट्राइक रेट्स। और फिर इंडिया के बॉलिंग ने स्क्वीज किया जिम्बाब्वे। ये इंडिया की ए टीम है और इंडिया इस टाइम पे दुनिया पे राज कर रहा है। माफी के साथ हमारे पाकिस्तानी भाई कोई चीज अच्छी वे ऑफ प्लेइंग है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये नहीं देख रहे कि सामने जिम्बाब्वे या सामने ऑस्ट्रेलिया या सामने कोई और टीम। तो ये बच्चे जिस वे में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इंडिया अपनी आसानी से 2 टीमें बना सकता है। इंडिया तो एक स्ट्रक्चर्ड आपको वो नजर आ रही है, प्रेजेंस नजर आ रही है, लैंडस्केप उनका बड़ा तगड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शुभमन गिल को बल्कि आप कप्तानी देंगे तो शायद वो निखरते आएंगे। उनको एक दफा ये जो टाइट खेल रहे हैं ना, अपने फ्लो में जिस वक्त वो आ गए ना, और वो टन टन की उनको आवाज आ गई ना मिडल ऑफ द बैट, then he will be unstoppable. I really admire his potential and ability. मैच में ऋतुराज ने 50 किया था, मगर पता चल गया था कि कुछ खास बात है इस लड़के में। वो जो जरासीम है ना ग्रेटनेस के, वो इनमें भरे हुए हैं। आज भी लाजवाब इनिंग्स। इनकी जो बैटिंग का मिक्स है वो क्लासिकल संगत वर्सेस पॉप फ्यूजन, आप समझ ले, इन दोनों का इम्तजाज है, दोनों का मिक्स है। और ये बहुत ही हसीन इम्तजाज है, इसलिए कि लंबी इनिंग जिस तरह वो सिचुएशनली जिसने एडजस्ट किया गिल ने भी, और जिस तरह अभी आपने बात की है ऋतुराज गायकवाड की, वो मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि मेरा वैसे ही फेवरेट है। मैं सीएसके से देख रहा हूँ कि वो गियर बदलने के मास्टर हैं। डिफेंस बहुत अच्छा है। वाई? क्योंकि मेथड, स्किल और टेक्निक है। ये लंबी रेस के घोड़े हैं। ये टेस्ट क्रिकेट के भी बड़े अच्छे प्लेयर आपको नजर आएंगे, और ये बहुत कम कैंची लगाते हैं, क्रॉस खेलते हैं। एंड आई मिडल ऑफ द बैट, अब इनका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट देखें तो बेहतरीन है। आज जब उन्होंने हिटिंग करने की आपको दिखाया है तो फ्री स्विंग आपको नजर आई है। 28 गेंदों में 49, 4 चौके 3 छक्के। सो मुझे तो बड़ा प्रॉमिसिंग ये टूर लग रहा है इंडिया का टू जिम्बाब्वे, और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेला जा रहा। ये जो शफल अराउंड भी हम देख रहे हैं, ये एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गालिबन 40 T20 इंटरनेशनल्स शायद इन्होंने आगे खेलने हैं इन द कमिंग कपल ऑफ सीजन्स। सो दैट इज क्वाइट क्वांटिटी, जिसमें इनको बिल्कुल पता लग जाएगा कि 2026 वर्ल्ड कप की टीम जो है उसकी क्या शेप और फॉर्मेशन होगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि इनकी बैटिंग जो है ना वो तो सेटल्ड है। बॉलिंग, क्योंकि अभी इनकी जो बॉलिंग है वो एज में मैं अगर देखूं तो ऑब्वियसली चाहे वो जसप्रीत बुमराह हैं या श्रीदीप सिंह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, इवन वो आपके जो हैं स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल हैं। तो आई पर्सनली फील के इनकी टीम बहुत तगड़ी होने जा रही है और ये चैंपियंस टीम आपको नजर आ रही है। वाशिंगटन सुंदर की आपने बात की। तीन विकेट 15 रन और बहुत बहुत कमाल बॉलिंग। जिस तरह से उन्होंने बांध के रखा हुआ था और जो बॉलिंग की थी, तो ओवरऑल इंडियन बॉलिंग पे क्या कहते हैं? जो रिलीज थी, जो रेवोल्यूशंस थे, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो एक पोएटिक, इट्स नॉट 3 for 15, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट, बट जो ऑस्टिन की उनकी क्वालिटी थी ना, वो बड़े अच्छे के बाद मजा है। मतलब दैट वाज इमेजिनेटिव, दैट वाज लाइक पोएटिक तरह से। मतलब टैलेंट है बंदे में यार, स्किल है बंदे में, और ये जी डॉक्टर आज ना मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता, हमारी टीम भी बैन हो गई थी, लेकिन बड़ी रोमांटिक ऑफ स्पिन करता है वाशिंगटन सुंदर यार। तो आपको लगता है कि ये जो इंडियन टीम की ये जो प्लानिंग है और जो टीम चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई है, वो भी अभी यंग है और भी उसको दे दी गई, और साथ में ये भी ऑब्जेक्टिव के मैच जीतना एक तरफ है। मैच तो जीतने के लिए कोई भी, मतलब आप किसी यंग प्लेयर को भी आप कप्तान बनाएंगे मैच जीत जाएगा। दोस्तों, हाल ही में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मैच खेला गया है, जिसको भारत ने बहुत ही आसानी से जीत लिया है। इसको देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी हलचल शुरू हो गई है कि देखो भारत का जो क्रिकेट का सिस्टम है वो कितना सही है। मतलब जो भारतीय टीम है अपनी यंगस्टर को मौका देती है, नया नया टैलेंट लेके आती है, उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो भी काफ़ी सही है। बट इसके कंपैरिजन में जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब PSL में भी आते हैं लोग, बट इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। PSL का आपको टैलेंट बता दे तो आजम खान आपको पता ही होगा भाई, उसकी कोई फिटनेस ही नहीं है। उसके बाद सयम यूब आए थे, बट वो भी जो इंटरनेशनल मैचेस है उसमें कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसको देखना पाकिस्तान हमेशा जलता रहता है कि यार भारत के पास इतना टैलेंट है। अभी ओपनिंग में ही देख लो, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो मतलब रिटायरमेंट ले लिया T20 से,
फिर भी इंडिया के पास कितने ऑप्शन है, शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, ईशान किशन है, यशस्वी जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है, मतलब ये सारे ओपनिंग के प्लेयर हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। और अभी जो हाल ही में जिम्बाब्वे में टीम गई है उसमें तो श्रेयस अय्यर भी नहीं है अभी तक, फिर वेंकटेश अय्यर हो गए। तो मतलब इंडिया के पास इतने ऑप्शन है ना, मतलब कि एक टाइम पे इंडिया की 4-5 टीमें बनानी हो तो वो भी बन जाएंगी। तो इसको देख के ही पाकिस्तान मीडिया चलता है। तो चलो वीडियो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रूमिंग वाली भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी गई है, तो ये शायद उसके अपना गेम भी इफेक्ट कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई दे विल बी बर्डन्ड बाय कैप्टनसी। इनमें एक और चीज होती है जो हम कई दफा मिस कर जाते हैं, लेकिन जिस वक्त आप इस तरफ होते हैं और आप क्लिनिकली अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो ऐसे जो स्टुपेंडली टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, जिनमें एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और फिर वो सक्सेस तक पहुंचते हैं अर्ली पार्ट ऑफ देयर करियर्स, वो बड़े हाइपर सेंसिटिव होते हैं टू क्रिटिसिज्म, इजीली डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, इजीली डिसल्यूजन भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उनमें एक एलिमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और वो जो एक वो होती है ना, मतलब उसको स्लाइटली मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहता कि वो कंसीटेड होते हैं थोड़े से कि यस आई एम द वन हु इज गोइंग टू डू इट। तो आई डोंट थिंक सो उनको कप्तानी का बर्डन नहीं नजर आ रहा, उनको बर्डन नजर आ रहा है बिकॉज द बेंच इज टू हॉट एंड ही ऑल्सो नोज कि पहले ये ब्लू आइड थे, अब ये जरा थोड़े से डिस्टेंट हुए हैं यू नो उस तरफ से, तो इनको अभी रिगेन करनी है वो स्पेस और वो अपना प्रोडिजियसली जो टैलेंटेड पार्ट है वो लेके आना है। बट इफ आई हैव टू डिसाइड, फॉर मी शुभन गिल वॉक्स इन एनी इंडियन टीम एट दिस मोमेंट। वो इनकी मैनेजमेंट के सिस्टम्स और इनका स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, ये इनको ठीक कर लेंगे। I don't want कि such talented people like राशिद पंत का seriously speaking मुझे और राशिद को डिप्रेशन हो गया था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। Not that he is from India, यार वो क्या मतलब एक एक्सप्रेशन है ना, वो किस किस्म का कंपेटिटिव प्लेयर है। तो हमारे यहाँ भी हैं ऐसे, मतलब लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हारिस रऊफ को, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, एनर्जी है, कंपेटिटिव एज है। वो फिर वही बात आ जाती है कि किस स्ट्रक्चर में, किस सिस्टम में, किस एनवायरनमेंट में जो है वो हमारा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फेलिंग्स और हैं। तो अगर मैं तो कंपेयर ही नहीं कर सकता ना। इंडिया तो एक स्ट्रक्चर्ड आपको वो नजर आ रही है, प्रेजेंस नजर आ रही है, लैंडस्केप उनका बड़ा तगड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शुभन गिल को बल्कि आप कप्तानी देंगे तो शायद वो निखरते आएंगे। उनको एक दफा ये जो टाइट खेल रहे हैं ना अपने फ्लो में, जिस वक्त वो आ गए ना और वो टन टन की उनको आवाज आ गई ना मिडल ऑफ द बैट, then he will be unstoppable. I really admire his potential and ability. आपको लग रहा है कि शुभमन गिल उनकी अपनी जो बिलिंग है, जो अपनी जो एक रेपुटेशन है, उसको मैच कर पा रहे हैं इस सीरीज में, या अभी तक इस इनिंग के बाद भी वो चीज नजर नहीं आ रही? मुझे ऐसे लगा है कि ये परप्लेक्स्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि टुडे ही वाज सेल्फिश, क्योंकि इनकी टाइमिंग और फ्लुएंसी आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, वो नजर नहीं आ रही थी। ही स्टार्टेड वेल बिकॉज इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो रहा था, और जहां पे थोड़ा सा तंग होना शुरू हुआ, बॉलर्स जो है उन्होंने अपनी लेंथ पकड़ी और थोड़ा बॉल फंसना शुरू हुआ या आगे की लेंथ पे आया, जिसको आप कहते हैं टिपिकल बॉलर्स लेंथ, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ। तो मेरे ख्याल में इनकी वो एक फ्री मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, थोड़ा स्टिफ खेल रहे हैं। स्टिफ खेलने का मतलब है कि प्रॉबेबली जो है ना ये प्रेशर्ड है और ये इस वक्त क्वांटम ऑफ रन्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट आई सी नो रीजन, जिस कैलिबर के ये बैट्समैन है, अगर इनका फोकस वापस आ जाता है, जो भी आपने बात की थी कि रस्से की बार की चीजें, ये सीरीज एक बिग वन के साथ क्लोज होगी, वरना इनके लिए काफी दिक्कत आगे नजर आएगी। और आप तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि यार हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, मतलब हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो कुछ नहीं करता है। बट जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो मतलब सही सिस्टम है उनका। अभी जैसे राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया भाई T20 वर्ल्ड कप जीत गया है, बट उसके बाद भी जो इंडिया ने है वो अपना जो है हेड कोच चेंज कर लिया है, और अब नए हेड कोच जो है वो गौतम गंभीर होने वाले हैं। तो मतलब ये देखो सिस्टम है ना, ये अपग्रेड करना जरूरी होता है। अगर सेम ही बंदे मतलब इतने सालों के लिए एक जगह बैठ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो वहाँ पे एक तरह से अपनी हुकूमत चलाने का ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया काफ़ी जलता है कि यार इंडिया हमसे आगे है और हम इंडिया से पीछे हैं।